नमस्कार दोस्तों, मैं योग गुरु डॉक्टर मिलिंद त्रिपाठी। आज हम बात कर रहे हैं चेहरे पे जो पिंपल्स हो जाते हैं उनसे कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके पहले जानना जरूरी है कि चेहरे पे पिंपल्स होने का कारण क्या है। तो देखिए, हमारी जो आंतें होती है उसके अंदर महीन संरचना होती है जिसका नाम है विलाई। विलाई क्या करती है? आहार के अंदर से पोषण को अवशोषित करती है और उस पोषण को ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में संचारित करती है। लेकिन यदि हमारी आंतों में गंदगी है तो यही संरचना क्या करेगी, विलाई क्या करेगी, उसको अवशोषण करेगी और उसको भी शरीर में संचारित कर देगी। फिर ये गंदगी हमारे चेहरे पे आएगी और उसके कारण पिंपल्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा पेट का साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बाहर से क्रीम ला सकते हैं, उसे चेहरे पे लगा सकते हैं, लेकिन उससे पूरी तरह से जड़ से पिंपल्स की मुक्ति नहीं होती है। जड़ से मुक्ति के लिए जरूरी है कुछ नियमों का पालन करना। तो सबसे पहला नियम, सात्विक आहार। सात्विक आहार क्या होता है? जिसमें हम तला भुना और एकदम मिर्च मसाले वाला भोजन हमको नहीं करना है। उसके स्थान पे क्या करना है? हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर अधिकतम मात्रा में जल की आपूर्ति भी हो जाए, साथ ही उसको ज्यादा तलना या उसको भुनना नहीं है, उसको ज्यादा पकाना नहीं है। ऐसा फल या सब्जियां जो होती हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदा करती है, जिसको हम सलाद के रूप में और फलों के रूप में सेवन करते हैं, वो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। साथ ही हमारे शरीर में पानी की मात्रा बराबर रहे, इसका हमको ध्यान रखना है। तो लगभग दिन भर में 3 लीटर पानी आपको पीना है, लगभग 12 गिलास पानी आपको पीना है। यदि पानी की कमी होगी तो भी आपको पिंपल्स होंगे। इसके साथ ही हमें ध्यान रखना है कि हमें कब्ज ना हो। यदि कब्ज होगी तो पिंपल्स होंगे, ये निश्चित है। तो सबसे पहले क्या करना है कि लघु शंख प्रक्षालन विधि का उपयोग करना है। उसके लिए जो वीडियो है वो मैंने लिंक उसका विवरण में दे दिया है, उसका आपको देखकर पालन करना है। साथ ही आपको पेट को पूरी तरह से साफ रखना है। इसके लिए आप इसबगोल की जो भूसी होती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं और रात्रि में सोने के पहले त्रिफला का भी उपयोग कर सकते हैं। तो कब्ज से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद सप्ताह में कम से कम 1 दिन का आपको उपवास भी रखना है। यदि सप्ताह में 1 दिन का आप उपवास रखते हैं तो निश्चित मानिए कई तरह की आपकी जो बीमारियां हैं, जो गंदगी के कारण आपके पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं, इससे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो उपवास आपको कैसे करना है इसका भी एक वीडियो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही डाला था, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको 12 घंटे या 16 घंटे कम से कम उपवास रखना है। फलाहार उस दिन आप कर सकते हैं, फल का उपयोग करेंगे, फल के रसों का उपयोग करेंगे तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बॉडी डिटॉक्स होगी और अंदर का जितना भी विषाक्त तत्व हैं वो बाहर हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको नियमित योग भी करना है, क्योंकि पूरे शरीर में रक्त संचार यदि सही होगा तो निश्चित मानिए कि पिंपल्स जैसी समस्या तो जड़ से खत्म हो जाएगी। सबसे पहली औषधि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका नाम है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी मिलती है, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और उसको रात में आपको क्या करना है, कांच के बर्तन में गला देना है 2 चम्मच। सुबह उठकर वो आपको थोड़ा अधिक मात्रा में, क्योंकि फूल जाएगी तो अधिक मात्रा में आपको प्राप्त होगी। सामान्य तापमान का जो दूध होता है उसमें आप उसको डालकर उसका सेवन करें। ये बहुत ठंडक आपको प्रदान करेगी। आपके जो पेट के अंदर पित्त की मात्रा बढ़ रही है उसको शांत करेगी और इसका लाभ आपको बीपी जैसी बीमारियों में भी प्राप्त होगा। बाजार से लाकर फेस वॉश का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। उसके स्थान पर आपको क्या करना है, एक आपका आधा गिलास पानी ले लीजिए, कुनकुना पानी, उसके अंदर नींबू का रस डाल लीजिए और उससे धीरे धीरे अपने चेहरे को साफ करिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। साथ ही आपको 3 औषधियों का उपयोग एक साथ करना है पेस्ट बनाकर। बाहर से कोई पेस्ट लाना नहीं, बाहर से कोई क्रीम नहीं लाना। आयुर्वेदिक क्रीम का भी जो बाजार है उसमें भी कई केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप घर पे ही आयुर्वेदिक क्रीम बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। उसके लिए आपको 3 औषधियों का उपयोग करना है। एक है लोध, दूसरा धनिया पाउडर और तीसरी वच। इन तीनों का एक साथ मिश्रण करके इसका पेस्ट बना लीजिए और उससे चेहरे को आप वॉश करिए और फेस वॉश की तरह इस्तेमाल करिए। रात्रि में सोने के पूर्व भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी त्वचा के जो रंध्र होते हैं उस रंध्र के अंदर तक की पूरी सफाई हो जाएगी, आपके चेहरे पे ग्लो आ जाएगा। साथ ही आपके चेहरे पे कहीं भी कोई पिंपल्स का निशान या पिंपल्स आपके चेहरे पे नहीं रहेंगे। पुरानी से पुरानी पिंपल्स भी होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। आपको बाजार से कोई क्रीम नहीं लाना है, बाजार से कोई सामग्री नहीं लाना है। केवल ये 3 आयुर्वेदिक औषधियां जो मैंने आपको बताई है इनको लेकर आइए। और देखिए, धनिया पाउडर तो आपको घर पे मिल जाएगा, वच का आपको खरीदना पड़ेगी और लोथ को खरीदना पड़ेगा।
और इनका आप पेस्ट बना के यदि आप फेस पे लगाएंगे तो निश्चित मानिए पुराने से पुरानी भी अगर आपको पिंपल्स होगी तो उससे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको नियमित इसी तरह के हमारे वीडियो प्राप्त करने हैं, इसे मार्गदर्शन आपको प्राप्त करना है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट में आप बता सकते हैं कि कौन सी समस्याओं पर आप वीडियो चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।